अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 4 सूरह अल इमरान आयत नंबर 249। इस आयत में पिछली उम्मतों का हिरस यानी लालच का जिक्र फरमाया गया है कि वह दुनिया की लज्जत की तलब में अंबिया किराम की मुखालफत करते रहे और अल्लाह ताला ने इन्हें मोहलतें भी दी, फिर भी वो राह रास्त पर ना आए तो इन्हें हलाक और बर्बाद कर दिया गया। आज के दौर के लिहाज से भी ये आयत गौर तलब है। 253 में जिक्र है कि काफिरों से जो मुसलमानों को तकलीफ़ें पहुँचती हैं वो तो मुसलमानों के लिए शहादत और तत्हीर हैं, और मुसलमान जो कुफ़ार को कत्ल करें तो ये कुफ़ार की बर्बादी और इनका इस्तिसाल है। 254 अल्लाह की रज़ा के लिए कैसे ज़ख्म खाते हैं। इस आयत में इन पर अज़ाब है जो रोज़े उहद कुफ़ार के मुकाबले में भाग निकले थे। 255 शान नज़ूल जब शहदाए बदर के दर्जे और मर्तबे इन पर अल्लाह के ihसान और करम इनामात बयान फरमाए गए तो उन मुसलमानों को जो वहाँ मौजूद ना थे उनको हसरत हुई कि काश किसी जहाद में इन्हें भी हाज़िरी नसीब होती। इन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की थी कि किसी जंग में इन्हें भी साथ ले जाया जाए। उन लोगों ने उहद पर जाने के लिए ज़िद और इसरार किया। इनके हक़ में ये आयत नाज़िल हुई। आयत नंबर 257 शान नज़ूल जंग उहद में जब कुफ़ारों ने पुकारा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए हैं और ये अफवाह शैतान ने मशहूर कर दी तो सहाबा को बहुत इज़्तिराब हुआ और उनमें से कुछ लोग भाग निकले। और फिर जब निदा की गई कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ रखते हैं, अब हयात हैं और ये अफवाह झूठी थी, तब एक जमात वापस आई तो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ख़ज़ीमत पर मलामत की। तो उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान जाएँ। आपकी शहादत की खबर सुनकर हमारे दिल टूट गए थे और हमसे वहाँ ठहरा ना गया। इस पर ये आयत करीमा नाज़िल हुई और बताया गया कि अंबिया कराम के बाद भी उम्मतों पर उनके दीन का इत्बा लाज़िम रहता है। अगर ऐसा होता, यानी कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत हो भी जाती तो उम्मत पर यह लाज़िम था कि उनके दीन का इत्बा करते और वहाँ जमे रहते और डट के मुकाबला करते। इस आयत में ये बताया गया है कि जंग उहद में जो ना फिरे, यानी ये झूठी अफवाह सुनकर भी वहाँ मौजूद रहे और साबित कदम रहे, तो उनको शाकिरीन का नाम दिया गया क्योंकि उन्होंने अपने सबात से निमत इस्लाम का शुक्र अदा किया। और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते थे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी शाकिरीन में शामिल हैं। 259 इसमें जहाद की तरगीब दी गई है और ये बताया गया है कि कोई शख्स अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर मर नहीं सकता, चाहे वो हलक और मारक में घुस जाए। सब का वक़्त लिखा जा चुका है, उसको कहाँ और कब मौत आनी है तो फिर मौत से भागना कैसा। फिर अल्लाह की राह में अगर लड़ते लड़ते मौत आ जाती है तो क्या बात है। ये जान वैसे भी तो जानी है, इसलिए मुसलमान बहादुर होता है और वो मौत से नहीं डरता। अगली आयतों में दुआ का जिक्र है जो हर मुसलमान की ज़ुबान पर रहनी चाहिए और काफिरों के मुकाबले में मदद की दवा है और हर मुसलमान की बख्शिश की भी दुआ कुछ यूँ है कि रब्बाना अफ़रिग़ लना ज़ुनूबना व रफ़ना फ़ी अमरिना वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। 266 इससे मालूम होता है कि ये तलब हाजत से कबल इस्तग़फ़ार करना आदाब दुआ में शामिल हैं, यानी जब भी हम दुआ मांगते हैं तो हम दुआ के बाद तौबा इस्तग़फ़ार भी लाजमी कर लेना चाहिए। आयत नंबर 271 से मालूम हुआ कि मुसलमानों को कभी भी कफ़ार की राय नहीं माननी चाहिए, ना ही उनको अपना दोस्त समझना चाहिए और हरगिज़ इनकी राय और मशवरे पर अमल ना किया जाए। तो आज के दौर में आप अपना मुवाज़ना कर लीजिए, हम किन लोगों की राय के मुताबिक चल रहे हैं। अल्लाह हमारी मदद कर सकता है और कोई नहीं। रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतासिर, इसके लिए ये वर्द जारी रखें। 272 जंग उहद से वापस आने के बाद अबू सुफियान वगैरह को लेकर लश्कर को लेकर मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हुआ तो उन्हें इस पर अफसोस हुआ कि उन्होंने मुसलमानों को बिल्कुल ख़त्म क्यों ना किया, और आपस में मशवरे के बाद इस पर आमादा हुए कि अब जाकर मुसलमानों को बिल्कुल ख़त्म कर डालेंगे। तो अल्लाह ने इनके दिलों में ऐसा रौब डाला कि वो इनके दिलों से शदीद खौफ की वजह से वो डर गए और वापस आ गए, अगरचे वो पुख्ता इरादा रखते थे। इस आयत में इस बात का भी जिक्र है कि कुफ़ार मुसलमानों से अब तक डरते हैं। तो मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और दुआओं में याद रखा करें, और वीडियो अगर पसंद आए और लाइक और शेयर भी कर दिया करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।